अमेरिका में रोजगार की हालत सुधर रही है। स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट आई है और इससे अचानक हंगामा मच गया है। अच्छी खबर बुरी खबर में कैसे बदलती है, इसका बिल्कुल नमूना साक्षात सामने दिखाई दे रहा है। भारत के शेयर बाजार का जो हाल आज हुआ है उसकी वजह है अमेरिका की जॉब रिपोर्ट। सेंसेक्स 1,000 पॉइंट से नीचे गिरा है और निफ्टी 23,100 से नीचे जाके बंद हुआ है। और वजह वही जॉब रिपोर्ट है। जॉब रिपोर्ट का भारत के बाजार से क्या संबंध हो सकता है? और भाई, अमेरिका में अगर लोगों को रोजगार अच्छा मिल रहा है, उससे वहां लोगों की कमाई बढ़ेगी, उससे वो खर्चा करेंगे। ये सबके लिए अच्छी खबर नहीं होनी चाहिए क्या? ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वहां इंटरेस्ट रेट कम होने के आसार कम होते जा रहे हैं। इसी वजह से बॉन्ड पर यील्ड बढ़ गई है और अब वहां रेट कट की संभावना खत्म हो रही है। और जो इंटरेस्ट रेट पे यील्ड बढ़ रही है, बॉन्ड पे यील्ड बढ़ रही है, तो आप कह सकते हैं मिस्टर बॉन्ड ने बाजार को गोली मार दी, शूट कर दिया है। तो बॉन्ड में पैसा, जैसे पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि जब फिक्स्ड इनकम में पैसा जाता है तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट, रिस्की एवेन्यू यानी रिस्क कैपिटल, इक्विटी बाजार से निकलता है और बॉन्ड में जाता है। अमेरिका में यह बड़ा प्रचलन है। भारत में जो बॉन्ड मार्केट या सेविंग्स है उससे इक्विटी की तरफ आना जाना उस तरह नहीं होता है जैसा अमेरिका में होता है। वहां अगर बॉन्ड में अट्रैक्टिव हो गया जैसे ही बॉन्ड, तो इक्विटी मार्केट से बड़ा पैसा, बहुत बड़े बड़े लोगों का बड़ा पैसा यानी इंस्टीट्यूशंस का पैसा चला जाता है और उसका असर साफ साफ दिखाई देता है बाजार के गिरने में। तो वो दिखाई पड़ा है और वहां का असर जाहिर है पूरी दुनिया में। जब आदमी अमेरिका के बाजार से अपना पैसा निकाल रहा है और वो अमेरिकी इंस्टीट्यूशन या अमेरिकी इन्वेस्टर है, तो वो बाकी दुनिया के बाजार में अपना पैसा क्यों और कैसे छोड़ेगा? ये बिल्कुल साफ सवाल है। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है कि भारत के बाजार में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया एक दिन में आज स्वाहा हो गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सारी लिस्टेड कंपनियों का 14 लाख करोड़ रुपए गिर गया है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जोमेटो, एलएनटी, महिंद्रा और पावर ग्रिड, इन्हीं को मिला लें तो ये जो 1,000 पॉइंट से ऊपर का की गिरावट है, इसमें से 555 पॉइंट सिर्फ इन कंपनियों के हत्थे है, इनके जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं। इसके अलावा और कंपनियां भी हैं, स्टेट बैंक, आईटीसी, टाटा मोटर्स और एनटीपीसी, उन्होंने भी इस गिरावट में अपनी अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन बड़े 555 पॉइंट की गिरावट ऊपर की जो कंपनियां मैंने गिनाई उनके ऊपर थी। सारे करीब करीब सारे सेक्टोरल इंडेक्स हैं, वो सारे ही, करीब करीब नहीं सारे, गिर के बंद हुए हैं। ऑटो, मीडिया, मेटल, पीएसयू बैंक, रियल्टी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस, इनमें 2% से लेके 6.5% से ज्यादा तक की गिरावट आई है। और निफ्टी बैंक और आईटी ऐसे हैं जो कम गिरे हैं, तो वो 1% की गिरावट उनमें भी है। जो कारण है, अनेक कारण है। एक वही सबसे बड़ा कारण अमेरिका के जॉब डेटा आना, जो दिसंबर में 1,65,000 नए रोजगार बनेंगे या लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ये उम्मीद थी। नॉन फार्म पेरोल इसको कहते हैं। वहां इसके मुकाबले 2,56,000 जॉब्स आ गए, यानी लगभग 90,000 जॉब्स का फर्क। और इसीलिए एकदम से अब रेट कट की उम्मीद, 2025 पूरे साल में एक बार रेट कट होगा, अब जो उम्मीद है अभी तक ये दिखाई पड़ रही है। जहां इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होकर 4.1% हो गया, यानी कि अब इकोनॉमी को कोई नया सहारा ऐसा नहीं चाहिए जिसके लिए सरकार काम करे या फेडरल रिजर्व काम करे। तो ये इसीलिए बाजार के लिए बुरी खबर हो गई, जिसको ये उम्मीद थी कि इस साल कई बार रेट कट होने जा रहा है। अमेरिका में कई रेट कट होंगे और उसके बाद जो रेट कट होते ही वहां से पैसा निकलता है, इक्विटी में आएगा। बॉन्ड डील इसके साथ जुड़ी हुई है, आपको इन्हें बता दी। दूसरी तरफ ऑयल जो है वो 3 महीने की ऊंचाई से ऊपर पहुंच गया है और ये एक और चिंता का कारण पैदा हो रहा है कि अमेरिका ने रूस से निकलने वाले कच्चे तेल पे तरह तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं और इसका असर जो बड़े बायर हैं, इंडिया और चाइना, उन पर पड़ सकता है। तो ये चिंता बाजार में दिख रही है। कच्चे तेल का दाम $81.44 से ऊपर चला गया एक बैरल का। ये दूसरी तरफ भारत का बाजार अब अगर आप देखें सिर्फ, तो भारत में रुपए पर एकदम झटका लगा है। जो बॉन्ड यील्ड का सवाल है, तो विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर मजबूत हो गया और रुपया पहुंच गया $86.57 का $1 हो गया। ये बिल्कुल जबरदस्त गिरावट है, तगड़ी गिरावट है। और
भारत की इकोनॉमी के जो एडवांस एस्टिमेट्स आए हुए हैं जीडीपी के, वहां एक स्लोडाउन दिख रहा है। 4 साल में सबसे खराब आंकड़ा दिख रहा है। रियल जीडीपी ग्रोथ FY25 यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.4% होने की उम्मीद दिख रही है, जो कि 8.2% थी पिछले साल। वहां से गिरकर ये 6.4% होने जा रही है। ये जो वित्त मंत्रालय का अनुमान था, फोरकास्ट था 6.5% का, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोजेक्शन था 6.6% का, इन दोनों से नीचे है। तो ये चिंता एक भारत के बाजार में इंडिपेंडेंट चिंता, जिसका विदेश से खास संबंध नहीं है। दूसरी तरफ लगभग 4 साल डबल डिजिट ग्रोथ देखने के बाद अब पिछले 2 क्वार्टर्स में लगातार कंपनियों के खराब नतीजे भारत में दिखाई पड़े हैं। और तीसरे क्वार्टर के बारे में भी अभी तक यह कहा जा रहा था, पिछले 2 क्वार्टर में कहा गया कि साल की आखिरी छमाही अच्छी रहेगी, सेकेंड हाफ अच्छा रहेगा, लेकिन अब वहां भी कह रहे हैं कि कमजोर रहेंगे। और जो किसी तरह की इसमें कहीं कोई कंपनी चौंका देगी पॉजिटिवली, इसकी संभावना नहीं दिखती है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है, वो खास रुकता हुआ दिख नहीं रहा, और उसका कारण साफ दिख रहा है। आज का जो आंकड़ा सामने आता है तो और खराब आंकड़ा दिखाई पड़ेगा। और भारत का महंगाई का आंकड़ा भी, हालांकि वो दिसंबर में 5.3% रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि यहां जो आंकड़ा दिख रहा है उसकी वजह से अब यहां भी रेट कट के जो आसार हैं, अगर महंगाई का आंकड़ा काबू में आता है तो उससे वो वाली चिंता पैदा होती है, जिससे बाजार की दूसरी उम्मीद पे पानी फिर जाता है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। तो ये सारे कारण मिला के एक तरह से बाजार की उम्मीदों पर, इन्वेस्टर्स के हौसलों पर पानी फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कब तक कोई हिम्मत बना के रखेगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये वो वक्त है जब समझदारी सबसे जरूरी है, और समझदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी फैसला घबरा कर, हड़बड़ा कर नहीं करना चाहिए। जो भी फैसला कर रहे हो सोच विचार के करें, और डर के आगे जीत है भी याद रखना चाहिए। ऐसे ही मौके पर तय होता है कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहां से कहां और कैसे जाएंगे। इसी परिस्थिति में बहुत सारे, जब बाजार में सब परेशान हो, बहुत गिरा हुआ हो, ऐसी परिस्थिति में भविष्य का, अच्छे भविष्य का रास्ता भी खुलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ लेके कूद पड़े। अभी बाजार कितना गिर सकता है, कितना और गिर सकता है, यह कहना संभव नहीं है। इसीलिए सावधानी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।